हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो दोस्तों कई बार आया है। मैंने आप सभी से बताया था कि दोस्तों अब हम उन प्रश्नों पे बात करेंगे जो कई बार रिपीट हुए हैं। तो आप सभी देख पा रहे होंगे दोस्तों 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद है दोस्तों ये 2017 में आया हुआ है, फिर 2020 में आया हुआ है, फिर 2021 में आया हुआ है। मीन्स ये 4 बार आ चुका है क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन क्या है आपका कि गद्य एवं पद्य में अंतर बताइए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि गद्य एवं पद्य में अंतर। ऐसे मोटी भाषा में समझ लीजिए दोस्तों कि गद्य में कहानी आती है और पद्य में कविता आती है। फिर भी दोस्तों देखते हैं क्या है इसमें। दैनिक व्यवहार में गद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दैनिक व्यवहार का मतलब जैसे रोज के हमारी दिनचर्या है, तो वही दोस्तों दैनिक दिनचर्या है, दैनिक व्यवहार, किसी से बातचीत करना, मिलना, अनौपचारिक रूप में दोस्तों। दैनिक व्यवहारिक मतलब दोस्तों अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है जैसे किसी कक्षा विद्यालय में, और अनौपचारिक का मतलब घर में, पड़ोस में, दोस्त यार से। फिर आगे दोस्तों कि हम अपने भावों एवं विचारों को प्रायः गद्य में ही अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त का मतलब दोस्तों प्रकट है, विचार है दोस्तों, करते हैं। दूसरे के भावों एवं विचारों का बोध गद्य के ही द्वारा सरलता से होता है। गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है। अर्थ तत्वों का मतलब दोस्तों इसमें दोस्तों अर्थों पर विशेष जोर होता है, और प्रधानता का मतलब दोस्तों मुख्य होता है। प्रधानता का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुख्यता, मुख्य, विशेष जोर होता है। फिर अगला है, और आगे पॉइंट है दोस्तों, और भाषा व्याकरण सम्मत एवं व्यवस्थित होती है, जबकि पद्य में अनुभूत की प्रधानता होती है। अनुभूत का मतलब दोस्तों इसमें किसी चीज के प्रति, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, इसको केवल महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अनुभूत का मतलब हुआ दोस्तों। पद्य का संबंध संवेदना, संवेदना का मतलब दोस्तों यही हुआ, जैसे कोई उसमें बात बताई गई तो संवेदना जैसे भाव है। फिर रागात्मक, रागात्मकता का मतलब है दोस्तों सुर है, लय है, गति इसमें होनी चाहिए। सुर, लय, गति का मतलब क्या है दोस्तों? वाक्य के हिसाब से जहाँ पर उतार चढ़ाव होना चाहिए वहाँ उतार चढ़ाव, जहाँ रुकना चाहिए वहाँ रुकना हो। तो ये है दोस्तों रागात्मकता एवं कल्पना से है। कल्पना तो गद्य में भी होती, कहानी में होती दोस्तों, लेकिन पद्य में भी कल्पना से है कि चीज़ों को हम अपने दिमाग में, मस्तिष्क में सोचते हैं कविता द्वारा। तो यही दोस्तों पद्य। फिर मुख्य अंतर क्या है भाई? गद्य एवं पद्य में मुख्य अंतर इस प्रकार है। गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है, जबकि पद्य में इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता। फिर आगे दोस्तों, पद्य में गति एवं लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय की कोई भूमिका नहीं होती। आगे दोस्तों है, मैंने बताया दोस्तों कि गद्य में लय की भूमिका नहीं होती, मैंने तभी बताया था दोस्तों। और पद्य में सुर, गति, लय के विशेष जोर होता है, कहाँ पर रुकना है, कैसे क्या अर्थ निकल रहा है, तो वहाँ पर मतलब लय की विशेष जरूरत होती पद्य में, लय मतलब जबकि गद्य में नहीं होती। फिर अगला है कि पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंदयुक्त होती है। पद्य में मतलब युक्त का मतलब दोस्तों जुड़ी रहती है, इसमें छंदबद्ध भी रहता है, छंदयुक्त, छंद से युक्त रहती है दोस्तों, जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं है। इसको दोस्तों एक मेन अंतर में देख लेते हैं, जैसे आज तक हम सभी छोटी क्लासों में देखते हैं। ये है दोस्तों गद्य और पद्य में अंतर। तो पहला पॉइंट है इसमें कि गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है। पद्य में इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता, मतलब कोई पालन नहीं किया जाता। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट कि गद्य में लय की कोई भूमिका नहीं होती, जबकि पद्य में गद्य एवं लय की विशेष भूमिका होती है। फिर है दोस्तों अगला पॉइंट लास्ट है, गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता, जबकि पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंदयुक्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। एक दोस्तों काफ़ी बार रिपीट था, तो दोस्तों मुझे लगा ये बताना चाहिए। हालांकि मैंने पिछले कुछ मंथ पहले भी बताया था, लेकिन फिर ठीक है, हमने कहा कि एक बार और देखना चाहिए, इसमें ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन किया, अच्छे समझाने का प्रयास किया दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को
सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।